हेलो बच्चों, दिस इज़ माय लेक्चर ऑन एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स चैप्टर 2 क्लास 10th। और इस चैप्टर में विल स्टडी अबाउट द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। मीन्स किन सब्सटेंसेस को एसिड्स कहा जाता है, किन सब्सटेंसेस को बेसिस कहा जाता है। एसिड्स और बेसिस जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, और दूसरा जब एसिड्स और बेसिस मिलके सॉल्ट्स बनाते हैं उन सॉल्ट्स के फॉर्मूलाज क्या होंगे और उन सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। सो ऑल दिस इज़ कवर्ड अंडर दिस चैप्टर एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स। क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है और केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझने के लिए एक अच्छा और एक सिंपल चैप्टर है, और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें मल्टीपल चॉइस के भी बन जाते हैं क्लास 10th के लिए। सो वी स्टार्ट विद द टॉपिक और जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड बेसिस इन सॉल्ट्स। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनको एसिड्स कहा जाता है। सो एसिड्स के बारे में जानने के लिए जो सबसे पहला कंसेप्ट मैं ले रहा हूँ, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज क्लासिकल कंसेप्ट। क्लासिकल कंसेप्ट कहने का मतलब है कि जो लोग सालों से सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और अपने ओपिनियन रखते हैं, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड जो ओपिनियंस हैं लोगों के, उन ओपिनियंस के बेसिस पे जब आप किसी कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं, किसी कंपाउंड के बारे में डिफाइन करते हैं, सो दैट डेफिनेशन इज कॉल्ड एज क्लासिकल कंसेप्ट। सो ये जो क्लासिकल कंसेप्ट है एसिड्स के बारे में, ये लोगों के रोज़मर्रा के बिहेवियर और रोज़मर्रा के ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस है। सब्सटेंसेस जिनको एसिडिक कहा गया उनको देख के उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए क्लासिकल कंसेप्ट। और जो क्लासिकल कंसेप्ट है दैट हैज़ गॉट नो साइंटिफिक बेसिस, इसका साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ये सिर्फ लोगों के ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट होते हैं। सो क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which has got many properties, like first one is which is sour in taste, which is sour in taste। एसिड्स आमतौर पे खाने में खट्टे होते हैं। जिन सब्सटेंसेस में भी एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं उनका टेस्ट करें तो वो खट्टापन महसूस होते हैं। सो एसिड्स आर सब्सटेंसेस which are sour in taste, which turn blue litmus to red। लिटमस एक प्लांट प्रोडक्ट है। लिटमस को इंडिकेटर कहा जाता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे भी। लिटमस को यूज़ करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेस है। और लिटमस एक प्लांट, लाइकन्स कहा जाता है उन प्लांट्स को। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दोज प्लांट्स। सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, विच आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव कहने का मतलब है कि जब ये स्किन के ऊपर पड़ते हैं, स्किन के ऊपर अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस गिर जाता है तो स्किन को जला देते हैं। सो दे आर कोरोसिव इन नेचर। नेक्स्ट, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इनमें थोड़ा पानी मिला दें तो कंडक्शन कर सकते हैं। विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस मीडियम। एसिडिक सब्सटेंस में पानी मिला दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। एक्वस मीडियम मीन्स पानी मिला के कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस मीडियम। एंड नेक्स्ट इज लास्ट, विच कंबाइन विद द बेसिस, कंबाइन विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो ये एक ओपिनियन, ये लोगों के ओपिनियन, उन सब्सटेंसेस के बारे में ओपिनियन जिनको एसिडिक कहा गया, जिनको एसिडिक माना जाता है। एंड ये जो ओपिनियन है या फिर ये जो क्लासिकल कंसेप्ट है, इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। साइंस के बेसिस पे इनको नहीं कहा गया, इन प्रॉपर्टीज़ को नहीं कहा गया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। बट अगर हम साइंस की बात करें, साइंस के बेसिस पे बात करें, तो साइंटिफिक या फिर
एक्चुअल डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं. साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एसिड्स वाज इज गिवन. साइंटिफिक डेफिनेशन सेज acids are the substances which produce H plus ions, जिनको प्रोटॉन्स भी कहा जाता है. हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो यू गेट प्रोटॉन. सो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस H plus ions when dissolved in water and produce only, एक वर्ड मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, which produce only H plus ions. They produce only H plus ions as the positive ions. और कोई पॉजिटिव आयन नहीं बनना चाहिए, H plus बनना चाहिए as the positive ions when dissolved in water. When dissolved in water. So this is a simple and clear definition. सिंपल एंड क्लियर. क्लियर कहने का मतलब है कि देयर इज नो कन्फ्यूजन क्रिएटेड, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया जाता है. सो ये डेफिनेशन सिंपली सेज कि अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है, एसिड है मान लीजिए, और मैं उसको पानी में डिसॉल्व करता हूँ. पानी को हम AQ लिख सकते हैं. AQ स्टैंड्स फॉर द एक्वस मीडियम. पानी में डिसॉल्व किया, अगर आप सब्सटेंस को एसिडिक समझ रहे हैं, उसको पानी में डिसॉल्व किया, एंड इफ दैट प्रोड्यूसेस H plus ions, वो अगर H plus ions बनाता है, और नेचुरली अगर पॉजिटिव आयन बनते हैं तो देयर शुड बी सम नेगेटिव आयन आल्सो. H plus ions एंड साथ में प्लस अ नेगेटिव आयन, कोई नेगेटिव आयन बनता है. और नेगेटिव आयन आप छोटी क्लासेस में होपफुली सीख के आए हैं, दे आर कॉल्ड एज एनायन. सो एसिड कोई भी वो सब्सटेंस है जो कि H plus आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्वस मीडियम में, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज H plus आयंस एंड अ नेगेटिव आयन. H plus होना चाहिए, इट शुड बी H plus. H plus इज अनस्टेबल, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है. H plus इज अनस्टेबल. सो H plus आयंस जो हैं दे एक्चुअली कंबाइन विद वाटर. पानी में जब आप डालते हैं दे कंबाइन विद वाटर. H plus आयंस की बात कर रहा हूँ. अनस्टेबल है H plus आयंस, अकेले नहीं रह सकते. So they combine with water to form H3O plus. वाटर के साथ कंबाइन करके वो H3O plus आयंस बना देते हैं. So ये H3O plus आयंस बनते हैं बिकॉज H plus आयंस अकेले नहीं रह सकते एंड दे आर अनस्टेबल. मीन्स वाटर कंबाइंस विद H plus आयंस, या रेदर कह लीजिए H plus आयंस कंबाइन विद वाटर, और एक और पॉजिटिव आयन को जन्म देते हैं. एक और पॉजिटिव आयन बनता है जिसको 2 और 1 3 हाइड्रोजन हो गए और एक पॉजिटिव चार्ज H3O plus. वी कॉल इट एज हाइड्रोनियम आयन. इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है. सो आप इस डेफिनेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सेम डेफिनेशन को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस. डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज डेफिनेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं बिकॉज कारण क्या है, बिकॉज ऑब्जर्वेशन दिखाती है, ऑब्जर्वेशन से पता लगा कि H plus आयंस जो है वो तो पानी में रहते ही नहीं है, वो तो स्टेबल होते ही नहीं है, एंड दे आर इन कंबाइंड फॉर्म, वाटर के साथ कंबाइन कर जाते हैं. सो वी कैन से दैट. और एक और डेफिनेशन, एक और कहने का मतलब है कि उसी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया. उसी डेफिनेशन को एक और अच्छे ढंग से अगर आप कहना चाहें अच्छे बच्चों के लिए, सो आप इसको ऐसे भी, वो पहले वाली गलत नहीं कह रहे हम, सो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, एसिड आर द सब्सटेंसेस which produce hydronium ions in the aqueous medium. वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोनियम आयन बनाए. सो ऐसे सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाता है. सो बोथ, दोनों के दोनों डेफिनेशंस वैलिड हैं. दोनों में से कोई भी डेफिनेशन अच्छी या बुरी या ठीक या गलत नहीं है, दोनों ही अच्छी हैं. बट जब आप हाइड्रोनियम आयन कहते हैं तो आप सामने वाले को, चेकर को इंडिकेट करते हो कि आपने सिर्फ चीज़ों को रट्टा नहीं लगा रखा और आपको कंसेप्ट्स पता हैं. सो हाइड्रोनियम आयन कहने का मतलब है कि हमें पता है प्रोटॉन अनस्टेबल है, वो इस फॉर्म में H+ फॉर्म में तो रहेगा नहीं.
सो किस फॉर्म में रहता है, दैट आई टोल्ड यू, दैट फॉर्म इज हाइड्रोनियम आयन. सो इसी इक्वेशन को जिसको मैंने पहले लिखा है, वी कैन राइट एज एसिड्स दे डिसॉल्व इन वाटर एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्लस अ नेगेटिव आयन, साथ में एक नेगेटिव आयन बनता है. कौन सा नेगेटिव आयन बनता है, क्या बनता है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है, बट एसिड वो हैं जो कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एसिड्स. साइंटिफिक डेफिनेशन है, क्लासिकल डेफिनेशन लोगों के ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड थी, बट अब ये जो डेफिनेशन है ये केमिकल बिहेवियर के ऊपर, एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका केमिकल बिहेवियर क्या है, उस बेसिस पे है. तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड वी गो फर्दर. सो व्हाट वी डिड इज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स और उनके केमिकल बिहेवियर के बेसिस पे केमिकल डेफिनेशन आल्सो. एसिड्स हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं एक्वस मीडियम में. नाउ दीज एसिड्स, जो जिन सब्सटेंसेस को आप एसिड्स कह रहे हैं उनको आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम. वी कैन कैटेगराइज देम टाइप्स ऑफ एसिड्स. नेक्स्ट टॉपिक. सो दो ब्रॉड कैटेगरीज में ले सकता हूँ एसिड्स की. एंड फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आमतौर पे दे आर फाउंड इन प्लांट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स. ऑर्गेनिक एसिड्स को ऐसा कह सकते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, और कुछ एनिमल्स भी बनाते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. प्लांट्स और एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहा जाते हैं. लिख देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं. दे आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहा जाता है इनको. कार्बोक्सिलिक एसिड्स बड़ी क्लासेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th-12th में, बट अभी जान लीजिए ऑर्गेनिक एसिड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कह दिया जाता है. ऑर्गेनिक एसिड्स प्लांट्स या एनिमल्स में प्रोड्यूस होते हैं और काफ़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनको आप जानते भी हैं. अगर मैं कुछ कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ ऑफ एसिडिक एसिड. कुछ के फॉर्मूले भी लिख लेंगे, सभी के फॉर्मूले लिखने की ज़रूरत नहीं है. एसिडिक एसिड जिसका फॉर्मूला वी कैन राइट CH3COOH, या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखा सकते हैं, बॉन्डिंग थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं. एसिडिक एसिड, सो दिस इज़ वेरी कॉमन एसिड जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं. एसिडिक एसिड इज़ फाउंड इन द विनेगर. सिरका फाउंड इन विनेगर. सिरका एक केमिकल है जो कि अचार बनाने के लिए यूज़ होता है. ये अगर आप होटल्स वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे प्याज जो होते हैं, लाल से रंग के थोड़े प्याज होते हैं जिनको किसी बाउल में रखा होता है, खट्टे खट्टे प्याज होते हैं. एक्चुअली दे आर डिप्ड इन एसिडिक एसिड. उसको सिरके में डबो के रखें. प्याज की स्मेल कम हो जाती है एक तो, और उनमें थोड़ा कड़वाहट कम हो जाती है. सो दिस इज़ फाउंड इन द विनेगर. एसिडिक एसिड प्लांट प्रोडक्ट है. इसी तरह से एक और कॉमन एसिड जिसको हम बचपन से ही, जब से साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सुनना शुरू करते हैं, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड. नेक्स्ट फॉर्मूला मैं इसका भी लिख सकता हूँ. फॉर्मूले सभी एसिड्स के होंगे बट सभी के आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इस क्लास में. फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है ये रेड एंड्स में मिलता है, लाल चींटियाँ या फिर बी स्टिंग. फॉर्मिका से लिया गया रेड एंड्स, लाल रंग की चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ. अगर काट जाएँ किसी को तो बहुत जलन होती है. उनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, वो स्टिंग से जब आपको स्टिंग करती हैं, काटती हैं, या हनी भी जब आपको काटती है तो आपके शरीर में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देती है. सो दिस फॉर्मिक एसिड इज ए प्लांट प्रोडक्ट. ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, सॉरी एनिमल प्रोडक्ट है, नॉट प्लांट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट है. ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है हम कह सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाइक लैक्टिक एसिड मैं कह सकता हूँ. लैक्टिक एसिड विच इज़ फाउंड इन द कर्ड. दही खट्टा खट्टा होता है, देखा हमने सभी ने. लैक्टिक एसिड इज देयर. देन टार्टारिक एसिड. टार्टारिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिन. टैमरिन में मिलते हैं.
टैमरिंड, अमचूर जिसको कहते हैं, हिंदी में टैमरिंड इज इमली। सो अमचूर आमतौर पे कुछ सब्जी वगैरह में डाला जाता है घरों में, या चाट मसाला में यूज़ होता है, खट्टापन होता है इसमें। आपकी मदर्स जब कुक करते हैं तो दैट टैमरिंड जिसको अमचूर कहते हैं कई जगह यूज़ किया जाता होगा। सो दिस इज़ ए प्लांट प्रोडक्ट। और एक ऑर्गेनिक एसिड है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड इज फाउंड इन एप्पल, मेलोनिक एसिड एप्पल में मिलता है, एप्पल में मिलता है ये। देन वी हैव सिट्रिक एसिड। सो ये सभी के सभी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। बहुत से एग्जांपल्स, सिट्रिक एसिड इज फाउंड इन द सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे जो फल होते हैं जैसे ऑरेंज में होते हैं, ऑरेंज में, संतरा, लेमन में होता है, नींबू। सिट्रिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है। और एक आधा एग्जांपल जस्ट लास्ट में ले तो स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड इज फाउंड इन द फैटी एसिड्स, फैट्स में होता है, फैट्स में, फैट्स और ऑयल्स में होता है स्टेरिक एसिड। सो ये सभी के सभी जो नाम लिखे हैं या तो वो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, एंड दे ऑल आर ऑर्गेनिक एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड की खास बात क्या है? ऑर्गेनिक एसिड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक तो आप इनको खा भी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, खाए जा सकते हैं। और मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक एसिड्स आम तौर पे, ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, दे आर वीक एसिड्स। और व्हेन आई से वीक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स को वीक एसिड्स कह रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है इसको हम सीखेंगे आगे। सो आप इन नामों को, इन ऑर्गेनिक एसिड्स के नेम्स जो हैं उनको नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, प्लांट और एनिमल सोर्सेज, दे आर यूजली वीक। ओके, सेकेंड टाइप के एसिड्स को मैं एक दूसरी कैटेगरी लेते हैं एसिड्स की। द सेकेंड काइंड ऑफ द एसिड्स आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स, या फिर इनको, क्योंकि पहले वालों को ऑर्गेनिक बोला और ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक एसिड्स कह सकते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स। और इनमें से 2-3 एसिड्स तो ऐसे हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में, आपने स्कूल लैब्स में देखे भी होंगे। मिनरल एसिड्स इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एंड दे आर यूजली ऑब्टेन्ड इन द लैब्स। ये लैब्स में बनाए जाते हैं, लैब्स फ्रॉम द केमिकल्स, अलग अलग केमिकल से बनाए जा सकते हैं। मिनरल्स कहते हैं उन केमिकल्स को। मिनरल्स आर केमिकल्स जिनको माइन करके जमीन में से निकाला जाता है, प्लांट या एनिमल्स के ऊपर जन्म नहीं होता उनका, दे आर माइंड मिनरल्स। सो इनऑर्गेनिक एसिड्स को मिनरल से बनाया जाता है, आमतौर पे लैब्स में बनाए जाते हैं। और इसके जो पॉपुलर एग्जांपल हैं, काफ़ी आपने सुन रखे हैं, उनके फॉर्मूलाज आप जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू टू नेम दैम, H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। और इसी से मिलता जुलता फॉर्मूले वाला एक और एसिड, सल्फर का एसिड कह सकते हैं आप इसको, जिसको मैं सल्फ्यूरस एसिड नाम दे रहा हूँ, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। ये भी एक इनऑर्गेनिक एसिड है, मिनरल एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी पॉपुलर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे स्टमक में भी प्रोड्यूस होता है, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। फूड को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। HCl, so that is a mineral acid, hydrochloric acid. Then we can have nitric acid, nitric बोलते हैं कुछ लोग, निट्रिक नहीं है, नाइट्रिक एसिड है, HNO3, ये भी एक मिनरल एसिड है। कार्बोनिक एसिड का नाम लिया जा सकता है। कार्बोनिक एसिड क्यों नाम लिया जा सकता है? बिकॉज ये कार्बोनिक एसिड यूजली, इसको भी हम डेली कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में यूज़ करते हैं। और आमतौर पे अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स पीने के शौकीन हैं, कैंपा और ये सब एरिएटेड ड्रिंक्स जिसमें एयर भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सो दोज ऑल एरिएटेड ड्रिंक्स कंटेन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड उनमें होता है, खट्टापन ले आता है, थोड़ा सा स्वाद पैदा करता है ये। देन वी कैन हैव फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड एक
मिनरल एसिड है, फास्फोरिक एसिड मिनरल एसिड है, और इसका भी फॉर्मूला दे रहा हूँ H3PO4, और लास्टली ले सकते हैं हम फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड आल्सो इज अ मिनरल एसिड, और मिनरल एसिड्स व्हेन वी से दैट मीन्स वो एसिड्स जिनको लैब्स में आमतौर पे बनाया जाता है, जिनको लैब्स में बनाने के लिए मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। और बेसिक मोटा मोटा अगर मैं डिफरेंस की बात करूं ऑर्गेनिक एसिड से ये किस तरह से डिफरेंट हैं, सो यूजली मैं कह रहा हूं एक्सेप्शंस कैन बी देयर, यूजली मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। सो एक कंपैरिजन तो हम बता सकते हैं, स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑर्गेनिक एसिड्स अगर आपके शरीर के किसी पार्ट पे गिरते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्रोसिव तो है बट बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, स्किन एकदम से जलती नहीं है। बट कहीं सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है बिल्कुल स्किन को काला कर देगा, जला देगा, और हो सकता है कि वो हड्डी तक निकाल दे। सो यूजली मिनरल एसिड्स और स्ट्रॉन्गर एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नाम हैं, कुछ फॉर्मूलास हैं। और मैं आपको बता रहा था कि व्हेन वी से अ स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन वी से अ वीक एसिड, तो किस बेसिस पे हम इसको डिसाइड करते हैं, क्या क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने का कि कौन सा एसिड्स स्ट्रॉन्ग हैं या फिर कौन से एसिड्स वीक एसिड्स हैं। सो नोट डाउन कर लिया आपने। सो नेक्स्ट आई कैन टॉक अबाउट वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। पढ़ा आपने कि एसिड्स हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? मिनरल एसिड्स को हमने स्ट्रॉन्ग बना एसिड्स कहा है, मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की एक लेमन के लिए सबसे बड़ी पहचान, एक आम व्यक्ति के लिए इनिशियली अगर हम पहचान देना चाहें तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से दैट दे प्रोड्यूस a large number of protons, large number of हाइड्रोनियम आयन कह लीजिए, वो मैंने बता दिया आपको, large number of H plus ions when dissolve in water, पानी में डालो तो ये बहुत से dissolved in water, ये बहुत से H plus ions बना देते हैं, बहुत से, बहुत सारे H plus ions बन जाते हैं, या बहुत सा ऑलमोस्ट सभी मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट कर जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि मिनरल एसिड कह रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर, पानी में, पानी को मैं AQ लिख देता हूँ, एक्वस मीडियम है, जब मैंने इसको पानी में डाला तो ये नेचुरली डिसोशिएट करेगा, आयनाइज करेगा, H प्लस आयंस बना देगा, पॉजिटिव आयंस बनेंगे, और वो सब्सटेंसेस जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, बट H प्लस आयंस आर द पॉजिटिव आयंस, ओनली पॉजिटिव आयन, उनको एसिड्स कहते हैं। सो HCl एक एसिड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सो एक पॉजिटिव आयन बना जो कि H प्लस है, और एक नेगेटिव आयन। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहा हूं मैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहा हूं, का मतलब है कि मान लेते हैं अगर मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो ये सभी के सभी 100 मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट कर जाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल पीछे बचेगा नहीं। HCl सभी के सभी मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर जाते हैं, आयोनाइज कर जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं, डिसोशिएट कर जाते हैं, आयोनाइज कर जाते हैं, कहने का मतलब कि आयंस बन जाते हैं उनके सभी के सभी मॉलिक्यूल्स का। सो अगर 100 मॉलिक्यूल्स मैंने HCl के यूज़ किया तो नेचुरली ये कितने बनेंगे, स्पेशली पॉजिटिव आयंस की बात करूँ तो दिस विल बी आल्सो 100 आयंस बन जाएंगे, इसके भी उसके क्लोराइड के भी, Cl- क्लोराइड, सभी के सभी मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर रहे हैं HCl के, कोई मॉलिक्यूल पीछे बचा नहीं। जितने मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, जितने मॉलिक्यूल टेस्ट ट्यूब में डाले, 100, 200, 500, वट एवर नंबर, वो सभी के सभी डिसोशिएट कर जाते हैं, वो सभी के सभी H प्लस आयंस बनाते हैं। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी, मिनरल एसिड्स आमतौर पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको भी जब पानी में मिलाया जाएगा और मान लेते हैं कि इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट कर जाते हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। ऑल यहाँ लिख देता हूँ, एरो लगाने का मतलब जस्ट समझने के लिए, ऑल मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट, कुछ बचा नहीं पीछे।
अगर हम कोशिश करें कि कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को बचा के घर ले जाएं, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को बचा लें, घर ले आएं, उनको टूटने ना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी मॉलिक्यूल्स जैसे ही आप पानी मिक्स करेंगे सभी के सभी मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डाला कुछ बचेगा नहीं। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं जब पानी में मिला दिया कुछ देर के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्यूशन में क्या दिखेगा आपको, क्या बचेगा? सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव व्हाट? क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए होंगे। सो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव व्हाट in the solution? Strong acids have say ions in the solution, only ions कह लीजिए, only ions in the solution। strong acids में क्या सिर्फ ions हैं या फिर ions and molecules हैं? strong acids के solution में ions and molecules हैं। strong acid solutions भी लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ। strong acid solutions have only ions, सेकेंड ऑप्शन देते हैं मान लीजिए ions and molecules, थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ मैं ओनली मॉलिक्यूल्स, और एक फोर्थ ऑप्शन बना लेते हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दीज। सो क्वेश्चन मेरा पूछना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को नाम लेके हम कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को जब आप पानी में मिलाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं उसको, तो उसमें सोल्यूशन में क्या दिखेगा? व्हाट विल बी ऑब्जर्व इन द सोल्यूशन, व्हाट वी सी इन द सोल्यूशन? क्या सिर्फ आयंस देखेंगे, ओनली आयंस? फर्स्ट ऑप्शन दिया आपको। सेकंड ऑप्शन दिया आयंस भी देखेंगे, साथ में मॉलिक्यूल्स भी बचे रहेंगे कुछ, सेकंड ऑप्शन है। या फिर आयंस बिल्कुल नहीं होंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल्स होंगे, और या फोर्थ ऑप्शन जो कहते हैं कि ना तो आयंस होंगे ना मॉलिक्यूल्स होंगे। सो नेक्स्टली इस केस में आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में द आंसर इज ओनली आयंस। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जब भी डिसोशिएट करते हैं तो दे फॉर्म ओनली, दे प्रोड्यूस ओनली आयंस, वो सिर्फ आयंस बनाते हैं, पीछे कोई मॉलिक्यूल बचता नहीं है। वो डिसोशिएट करेंगे, वो आयनाइज करते हैं, दे प्रोड्यूस ओनली आयंस। मिनरल एसिड्स आमतौर पे स्ट्रॉन्ग कहा मैंने, मिनरल एसिड्स को स्ट्रॉन्ग कहा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जाम्पल बता दिया, सिर्फ आयंस बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑप्शन दिया कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक, तो आपको पता है कि ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज सॉल्यूशन में सिर्फ आयंस बनाता है ये भी। तो अगर मुझे अब वीक एसिड्स को पहचान करना हो तो नेक्स्टली अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात कर चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, तो वीक एसिड्स समझ आ जाएगा। वीक एसिड्स दे प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ H+ आयंस, लेस नंबर ऑफ H+ आयंस, नंबर ऑफ H+ आयंस या हाइड्रोनियम आयन कह दीजिए, एक ही बात है। लेस नंबर का मतलब क्या देखते हैं? जैसे एसिडिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, आई टोल्ड यू वीक एसिड्स होते हैं। इसको पानी में डालें तो ये भी डिसोशिएट करेगा, ये भी डिसोशिएट करेगा, ये भी H+ आयंस बनाएगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा था, जैसे एसिडिक एसिड बना रहा था, ये भी बनाएगा। ये भी H+ बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, तभी तो एसिड है, ये तभी एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड याद रखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसको भी पानी में डाल दीजिए, वो भी एक पॉजिटिव आयन बनाता है और एक नेगेटिव आयन बनाता है, बट ये एसिड नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एसिड, नॉट एन एसिड, ये एसिड नहीं है। एसिड है या नहीं उसके लिए मुझे देखना कि पॉजिटिव आयन क्या होना चाहिए। पॉजिटिव आयन, दिस पॉजिटिव आयन इज नॉट प्रोटॉन, पॉजिटिव आयन इज नॉट हाइड्रोनियम आयन। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप एसिड नहीं कहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, बेसिक है। सो एसिडिक एसिड को जब पानी में मिलाया तो ये भी प्रोटॉन बना रहा है, और मान लीजिए मैंने 100 मॉलिक्यूल्स इसके लिए एसिडिक एसिड के भी, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं 100 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ ओनली 10, 20, 50, ओनली 2, 4 और 10 मॉलिक्यूल्स, 10, 20 ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट, बहुत कम मॉलिक्यूल डिसोशिएट करते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 तक हो सकते हैं, 5, 10, बस इससे ज़्यादा नहीं। पीछे वाले में क्या था, जितने लिए उतने, 100 लिए 100 डिसोशिएट करके, 500 लिए 500 डिसोशिएट करके, इसमें 100 लेते हैं तो 2, 3, 4 डिसोशिएट करते हैं, बाकी पड़े रहते हैं पीछे मस्ती में, डिसोशिएट नहीं करते। सो जितने डिसोशिएट किए, 2 डिसोशिएट किए तो यू हैव 2 और 4 और 10 प्रोटॉन्स। जितने मॉलिक्यूल डिसोशिएट करेंगे उतने ही प्रोटॉन बनेंगे, 100 नहीं बनेंगे। डिसोशिएट क्योंकि कम नंबर में हो रहा है, डिसोशिएशन कम है,
बहुत कम मालिक्यूल डिसोशिएट, जितने लेते हैं उसमें से बहुत कम, कुछ पीछे पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे दिखाने का, इक्वेशन को दिखाने का तरीका भी डिफरेंट है इफ़ यू ऑब्जर्व। सो व्हाट आई डू इज, मैंने हाफ एरो लगाया आगे की तरफ और एक हाफ एरो मैं पीछे की तरफ लगाता हूँ। दिस इज हाउ यू शो वीक एसिड्स के डिसोसिएशन को दिखाने का ये एक तरीका है, साइंटिफिक वे है। हाफ एरो आगे, हाफ एरो पीछे, मीन्स रिएक्शन उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। का मतलब क्या, जब प्रोसेस, थोड़ी देर में प्रोसेस पूरा होगा, एक सोल्यूशन बन चुका है, उस सोल्यूशन में मैं क्या ऑब्जर्व क्या करूंगा, क्या आयंस होंगे। अगर मैं पूछूं, ऑप्शंस दूं आपको, सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड, सोल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड हैज, फिर से वही ऑप्शन ले लेते हैं, से ओनली आयंस, क्या इसमें भी सिर्फ ओनली आयंस हैं, या फिर आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन लिख देता हूँ, ओनली मॉलिक्यूल्स, ओनली मॉलिक्यूल्स, सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो क्या क्या आंसर होगा? दिस इज, मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है, एक मल्टीपल चॉइस सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। एसिडिक एसिड हो सकता है, किसी और का नाम ले सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, जरूरी नहीं कि वो आपको पढ़ा ही हो। ऑर्गेनिक एसिड, मेलोनिक एसिड कह सकते हैं आपसे, टाटारिक एसिड का नाम लिया जा सकता है। सो आपको याद ही रखना है कि जो मिनरल एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं आमतौर पे, और जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो आमतौर पे वीक हैं। वीक हैं तो पूरे डिसोशिएट नहीं करेंगे। सो एसिडिक एसिड, मेलोनिक एसिड, टाटारिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सभी ऑर्गेनिक एसिड्स और सभी वीक हैं, तो सभी पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं करेंगे। तो उनके सभी के सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? क्या सिर्फ आयंस मिलेंगे? क्या आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होंगे? क्या सिर्फ मॉलिक्यूल्स होंगे या कुछ भी नहीं होगा? द आंसर इज ऑल द थ्री। कुछ मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर जाएंगे, आयंस बना देंगे, और कुछ मॉलिक्यूल पीछे मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पड़े रहेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? सो दे विल हैव आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कोई भी नाम लिया हो, ये नहीं कि एसिडिक एसिड का सिर्फ रट्टा लगा के बैठ जाओ। सो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स दे प्रोड्यूस आयंस आल्सो, सोल्यूशन में आयंस भी होंगे एंड मॉलिक्यूल्स भी होंगे। नोट कर लीजिए इसको। सो इन जनरल, अब इन्हीं बातों को अगर मैं स्टेटमेंट देना चाहूँ, पहचान के लिए कुछ शब्दों को यूज़ करना चाहें हम, सो व्हाट वी कैन से इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, क्या हम ऐसे कह सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोशिएट कंप्लीटली। आयोनाइज भी कह सकते हैं, एक ही बात है। डिसोशिएट कंप्लीटली, वो पूरी तरह से डिसोशिएट करते हैं। HCl फॉर एग्जाम्पल, और पूरी तरह से कर रहे हैं, रिएक्शन वापस तो आ ही नहीं रहा। सो सिंगल एरो, लिखने का तरीका भी अलग है। दे डिसोशिएट कंप्लीटली, सिंगल एरो, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, सिर्फ आयंस बन जाएंगे एंड दे प्रोड्यूस ओनली आयंस, पीछे कुछ नहीं बचा, ओनली आयंस। एंड वीक एसिड्स, वीक एसिड्स डिसोशिएट इनकम्प्लीटली, इनकम्प्लीटली मतलब वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं किए, पीछे भी कुछ बच गया। एसिडिक एसिड का ही एग्जाम्पल फिर लिख लेते हैं। एसिडिक एसिड, इसको कैसे दिखा रहे हैं? इसको कैसे, किस तरीके से? क्या सिंगल एरो? नो, अभी तो देखा आपने, नाउ वी पुट अ डबल एरो। सो ये भी एक प्रोटॉन बनाएगा, ये भी एक नेगेटिव आयन बना देगा, और सोल्यूशन विल हैव व्हाट? सभी कुछ। द सोल्यूशन हैज आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सो ये एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे, एक लाइन में डिफाइन करने के लिए बोले कि स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को डिफाइन कीजिए, और इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस को डिफाइन कीजिए। तो ये एक तरीका है। स्ट्रॉन्ग मीन्स डिसोशिएट कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट डिसोशिएशन, और वीक एसिड कहने का मतलब कि वो पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं कर रहा। आमतौर पे मैंने बताया ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं और मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट वन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कार्बोनिक एसिड H2CO3, याद रखिए, इज अ वीक, इज अ मिनरल एसिड, ये एक मिनरल एसिड है। और भी कई सारे एग्जांपल कार्बोनिक एसिड में स्पेशली इंपॉर्टेंट है, इसी को मेंशन कर रहा हूँ। इज अ मिनरल एसिड बट अ वीक एसिड, वीक एसिड। और अंडरस्टूड है एकदम से, जैसे ही मैंने बोला वीक है तो आपको इसको किस तरीके से, किस ढंग से डिसोशिएट करना है, वो ढंग आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं कार्बोनिक एसिड को पानी में डालता हूँ, सो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन्स बनाएगा कुछ और एक नेगेटिव आयन। सो ये हाफ एरो
आगे हाफ एरो पीछे, दैट मीन्स इसमें भी क्या होगा, कार्बोनिक एसिड आल्सो विल हैव आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनिक एसिड विल हैव आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स पीछे बचे रह जाते हैं H2CO3 कार्बोनिक एसिड के। ये वो मॉलिक्यूल हैं जो डिसोशिएट नहीं कर रहे, जो आयंस नहीं बना पा रहे, दिक्कत हो रही है उनको आयंस बनाने में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के केस में कोई दिक्कत नहीं होती, सभी टूट जाते हैं, मस्त मस्त होकर टूट जाते हैं, दे एंजॉय। सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट लेक्चर, आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो दिस इज़ माई लेक्चर ऑन द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स फॉर द 10th क्लास। और ये वो क्लास है जिसमें आप आम तौर पे चीज़ों को याद करते हैं, उनको रट्टा लगा लेते हैं, और फिर आपको कुछ टाइम के बाद जब क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि आपने डेफिनेशंस को रट रखा है, आदत पड़ी होती है छोटी क्लासेस से, सिर्फ रट्टा लगाने की, समझने की आदत नहीं होती, सीरियसनेस होती नहीं है, तो आपको कुछ देर के बाद साइंस से, मैथ से, इन सब्जेक्ट से डर लगने लगते हैं। जबकि आप याद रखिए कि ये आपका जूनियर लेवल पे लास्ट क्लास है 10th क्लास, और अगले साल आपको 11th या 12th में जाना है और नेचुरली साइंसेस या ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स को ऑप्ट करना है। सो माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज़ कि ऑप्ट ऑलवेज साइंसेस। अगर आप इनको किसी एक क्राइटेरिया में या किसी हायरार्की में अगर आप इनको नंबरिंग देते हैं तो साइंसेस जो होती है दे गेट नंबर 1 फॉर प्लेसमेंट्स। साइंसेस के बाद नेक्स्ट कॉमर्स आ जाता है, देन ह्यूमैनिटीज़। सो साइंसेस पढ़ना है तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनको समझना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और होपफुली आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा अच्छे से। और भी लेक्चर्स लेंगे बिकॉज मैं कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ। सो नेचुरली ये आपके नॉर्मल जो ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं या नॉर्मल आपको टीचर्स पढ़ा रहे होंगे इधर उधर, उन लेक्चर से थोड़े से डिफरेंट और एलाबरेट होंगे। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड कीप ऑन ज्वाइनिंग, कीप ऑन अप्रिशिएटिंग माई वर्क, like and also subscribe my channel.